मैं रोज हार्ट को टच करता हूँ, मैं रोज नसें फील करता हूँ। सो शुगर अगर हम लेते रहे रेगुलरली इस तरीके से, तो फ्रुक्टोज पार्ट ऑफ द शुगर इज डिफिकल्ट टू बर्न, डिफिकल्ट टू मेटाबोलाइज एंड इट कीप्स एक्यूमुलेटिंग एज कोलेस्ट्रॉल। एंड लॉन्ग टर्म में जो अदरवाइज फिट एंड हेल्दी लोग भी हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस का बिल्डअप ज़्यादा होगा अगर आप शुगर लेने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करते रहेंगे। मोटापा शायद नहीं आएगा बट एथेरोस्क्लेरोसिस फिर भी होगा। ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं। तो प्लेन शुगर के मुकाबले गुड़ ज़्यादा अच्छा है, खांड ज़्यादा अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है। बट वो जो डिफरेंस है वो इतना नहीं है कि आप ज़्यादा खांड या ज़्यादा गुड़ खा के हेल्दी रह सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा खाने से आप हेल्दी नहीं होने वाले हैं शुगर की तरफ से। मीठी चीज़ें ज़्यादा खा के आप हेल्दी हो, ये उम्मीद गलत है। इनफैक्ट इतने सारे मैसेजेस में कईयों ने तो कहते हो तो क्या जीना ही छोड़ दें, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, हाउ कैन वी एलिमिनेट शुगर। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द एडिक्शन टू शुगर कि लोगों को जब ऐसा कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि शुगर हटाइए अपनी लाइफ से, तो पहली चीजें पूछना तो शुगर नहीं तो क्या और मीठा खाएं। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये समाज की एडिक्शन है। हेलो फ्रेंड्स, हमारा शुगर की वीडियो को देख के कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन दिए हैं, पर साथ ही साथ कई लोग थे जो कि मुझसे बहुत सवाल पूछना चाहते थे। तो दिस ब्रीफ वीडियो आई एम मेकिंग फॉर दैट टू एड्रेस दोज इश्यूज आस्क्ड। बस कई लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे बहुत ही अच्छे, इंटेलिजेंट, स्मार्ट लगे। लाइक कई लोगों ने एक्टिविटी को लेके कहा था कि एक्सरसाइज की कमी मेन जड़ है, शुगर इज़ वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो आई एग्री विथ यू सर। अगर शुगर कंजम्पशन ज़्यादा भी हो, you can counter it by burning more calories and exercising a lot. So it is a matter of balance. Sugar is one part of the equation. इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लेना है कि शुगर अगर हटा दी तो ओवरऑल समाज की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, ओवरऑल आप सबकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। बिकॉज अधिकतर लोग इंडिया में अभी भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली रेगुलरली एक्सरसाइज करने वाले इंडियंस हार्डली 5 या 7% हैं। उससे ज़्यादा इंडियंस अभी भी एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करते हैं। औरतें जो अपने किचन में काम करती हैं उसी को एक्सरसाइज समझ लेते हैं, और पुरुष जो हैं अपना जो ऑफिस वर्क है, डेस्क वर्क है, या जो भी डे जॉब है उसको एक्सरसाइज समझ लेते हैं। अलग से एक्सरसाइज करने वाले लोग बहुत कम हैं। बट यस, इफ़ योर जॉब इज सच, जब आपको शरीर की बहुत ज़्यादा मेहनत करनी हो, या जॉब ही ऐसा है जिसमें आपको बहुत चलना है, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना है, तो वैसे ही उस जॉब के चलते आप ज़्यादा शुगर भी लेंगे तो आपको बॉडी हैंडल कर पाएगी। बट अगेन टेक्निकली सेइंग द सेम थिंग, फ्रुक्टोज इज नॉट द शुगर जो कि हमारा लिवर बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है। सो शुगर अगर हम लेते रहे रेगुलरली इस तरीके से, तो फ्रुक्टोज पार्ट ऑफ द शुगर इज डिफिकल्ट टू बर्न, डिफिकल्ट टू मेटाबोलाइज एंड इट कीप्स एक्यूमुलेटिंग एज कोलेस्ट्रॉल। एंड लॉन्ग टर्म में जो अदरवाइज फिट एंड हेल्दी लोग भी हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस का बिल्डअप ज़्यादा होगा अगर आप शुगर लेने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करते रहेंगे। मोटापा शायद नहीं आएगा बट एथेरोस्क्लेरोसिस फिर भी होगा। ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं। So fruits consumption is not bad, but fruit consumption in excess is bad. कई लोगों ने सवाल पूछा कि फ्रूट खाना छोड़ दें क्या सर? मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्रूट तो बहुत ज़रूरी है। भगवान ने जो नेचुरल चीज़ें हमें दी हैं खाने को, उनमें सबसे अच्छी चीज़ों में से फ्रूट्स हैं। बट जो ऐसे फ्रूट्स जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आम, अंगूर, पके हुए पाइनएप्पल, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। और फिर ड्राई फ्रूट्स में अगर देखें तो खजूर, किशमिश, अंजीर, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें शुगर ज़्यादा है। अंजीर में फिर भी फाइबर भी बहुत होता है, बट जिनमें भी शुगर ज़्यादा है, ऐसे फ्रूट्स अगर आप बहुत खाते रहेंगे तो अगेन वही चीज़ें सेम हो जाएगी। इट इज़ इक्वल टू टेकिंग शुगर। सो ईट द फ्रूट्स रेगुलरली, डेली, एटलीस्ट वन पोर्शन ऑफ द फूड, वन मील शुड बी विथ फ्रूट्स। बट उन फ्रूट्स में कोशिश करें कि आम बहुत ज़्यादा ना हो, किशमिश बहुत ज़्यादा ना हो, पाइनएप्पल पके हुए बहुत ज़्यादा ना हो, खजूर बहुत ज़्यादा ना हो। ये एक ज़रूरी चीज़ है। कई लोगों ने ये भी पूछा हमसे कि अगर हम गुड़ खाएं या खांड खाएं या जो लोकल बाकी और जो मिठास की जो चीज़ें होती हैं वो लें तो कैसा रहेगा। तो मैंने पहले भी ये कहा था, देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्लेन शुगर के मुकाबले गुड़ ज़्यादा अच्छा है, खांड ज़्यादा अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है। बट वो जो डिफरेंस है वो इतना नहीं है कि आप ज़्यादा खांड या ज़्यादा गुड़ खा के हेल्दी रह सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा खाने से आप हेल्दी नहीं होने वाले हैं शुगर की तरफ से। मीठी चीज़ें ज़्यादा खा के आप हेल्दी हो, ये उम्मीद गलत है। इनफैक्ट इतने सारे मैसेजेस में
कईयों ने तो कहा था तो क्या जीना ही छोड़ दें, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, हाउ कैन वी एलिमिनेट शुगर। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द एडिक्शन टू शुगर कि लोगों को जब ऐसा कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि शुगर हटाइए अपनी लाइफ से, तो पहली चीज़ें पूछना तो शुगर नहीं तो क्या और मीठा खाएं। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये समाज की एडिक्शन है। इस एडिक्शन से पूरे समाज ने धीरे 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 दूर जाना है। सो फ्रूट जूसेस आर बैड, गुड़ इज बैड, दे आर रिलेटिवली बेटर देन शुगर, बट स्टिल इट इज़ बैड। अगर आप घर में भी बिना शक्कर डाले जूस बना रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए, अगर मैं 2 एप्पल खा रहा हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति अगर 2 एप्पल एक टाइम पे खाता है तो पेट पूरा भर जाता है, पर 2 एप्पल से अगर मैं जूस निकालने बैठूंगा तो आधा ग्लास या पौना ग्लास जूस निकलेगा। सो अगेन कहने का मतलब है कि एप्पल की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें तो आपने फेंक दी, और भले शक्कर नहीं डाली हो, फिर भी जो आपने आधा पौना ग्लास लिया उसमें शुगर इतनी ज़्यादा रहेगी कि इट इज़ अनहेल्दी फॉर यू। सो प्लेन एप्पल जूस इज़ अनहेल्दी फॉर यू, ईटिंग 2 एप्पल्स इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू। सो इस तरह की चीज़ें समझाना मेरा काम है। इट इज़ नॉट माई फुल टाइम जॉब। सी आई एम अ सर्जन। मेरा हफ्ते में 6 दिन मैं यही करता हूँ कि मैं सर्जरी करता हूँ या हार्ट के कुछ ना कुछ इलाज करता रहता हूँ। जो एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिला, मैंने सोचा इस टाइप की वीडियोस बना के अगर मैं समाज का भला करता हूँ तो बहुत अच्छा है, बिकॉज हफ्ते में मैं 12 लोगों का ही बेनिफिट कर पा रहा हूँ एक दिन में। वैसे अगर मैं सर्जरी कर रहा हूँ तो यही मैसेज मैं वीडियो पर डालने में कई हज़ारों लाखों लोगों का बेनिफिट कर सकता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो हमने लाइफ में रोज़ देख देख के रखी हैं। मैं रोज़ हार्ट को टच करता हूँ, मैं रोज़ नसें फील करता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति अगर नहीं बोलेंगे तो दूसरा जो एक सवाल मुझे बहुत लोगों ने बताया कि कई सारे डॉक्टर्स यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं कि बगैर बाईपास के, बगैर स्टेंटिंग के ही इलाज हो जाता है, नसें घुल जाती हैं। आई हैव टू से समथिंग टू दैट। देखिए, इंडिया में एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास पहुँचे हैं जो कि केवल दवाइयों से इलाज करता है, जिसको हम नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट या फिर फिजिशियंस हैं, सिंपल लैंग्वेज में फिजिशियन के पास जा रहे हैं, तो फिजिशियन आपको दवाई पे ही चलाता रहेगा जब तक कि उसके बस के बाहर बात नहीं हो जाएगी। अगर आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचे जिसका काम है स्टेंट करना, तो वो न तो बहुत दवाइयों पे फोकस करेगा, न वो बाईपास की तरफ भेजेगा, वो स्टेंट की ही बात करेगा। ऐसे भी लोग हैं जो सर्जन्स हैं, एक नस में ब्लॉक है फिर भी सीधे सर्जरी करने की बात करते हैं। तो इंडिया में जहां आप पहुंचे, जिसके पास पहुंचे वो तय करता है कि आपका इलाज क्या होना चाहता है, बीमारी क्या है उस पर नहीं होता है। So this is where Cardiac Second Opinion, our platform, comes into picture. Cardiac Second Opinion is the platform जहाँ पे मरीज की बीमारी के आधार पे उसको इलाज सजेस्ट किया जाता है। इलाज तीनों तरह के होते हैं। ऐसा कोई दवाई में इलाज नहीं है कि जो ब्लॉक बन चुका है और वो गायब हो जाएगा। कई लोग ऐसी चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं, ECPN न जाने क्या क्या चीज़ें, कि मैं 100% ब्लॉक को भी गायब कर सकता हूँ, बट दीज आर बैड क्लेम। दीज आर, हमारे इंडिया में लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर पाते हैं लोग। कार्डियक सेकंड ओपिनियन इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म वेयर वी गिव यू ओपिनियन बेस्ड ऑन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड यूरोपियन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी। इनकी गाइडलाइंस के आधार पर हम आपको सलाह देते हैं कि आपका क्या इलाज होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेंट है, बाईपास है या केवल दवाई पे चलना है। एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि मरीज की बीमारी शुड डिसाइड कि क्या इलाज होना चाहिए, न कि डॉक्टर की कमाई की, मुझे किस में कमाई ज़्यादा मिलेगी मैं वो इलाज आपको एडवाइस करूँ। तो जितनी ऑनेस्टी से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उतनी ही ऑनेस्टी से हम आपको सलाह देते हैं। दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।